पापी और पुण्यशाली। एक समय की बात है, 10 लोग जंगल मार्ग से गांव की ओर जा रहे थे कि अचानक रास्ते में भयंकर तूफान आ गया। तेज बारिश होने लगी, बादल भयानक रूप से गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। वे सभी एक वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। तभी उनमें से एक ने कहा, हम में से जो पापी होगा उस पर बिजली भी किसी भी समय गिर सकती है। अब सब लोग चिंता में पड़ गए, आखिर वह पापी व्यक्ति कौन है? उस एक के कारण सबको मरना पड़े तो यह ठीक नहीं है। फिर सबने तय किया कि एक एक करके 10 यात्री यहाँ से 20 कदम जाकर दूर खड़े होंगे। जो पापी होगा उसके सिर पर बिजली गिरेगी। सब व्यक्ति अपने आप को पुण्यशाली समझ रहे थे, कोई भी अपने आप को पापी समझने को तैयार न था। सबसे पहले उनमें से एक व्यक्ति 20 कदम दूर जाकर खड़ा हो गया। वह अंदर से बहुत डर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसने पाप किया है। वह 5 मिनट तक खड़ा रहा। बिजली उसके सिर पर चमक रही थी, मगर उस पर गिरी नहीं। वह बच गया। मन ही मन परमात्मा का आभार मानकर वह वापस वृक्ष तले आ गया। दूसरा व्यक्ति गया। वह भी 5 मिनट के बाद संतोष के साथ वापस आया। उसने भी सोचा वह निष्पापी है। तीसरा गया, उस पर भी बिजली नहीं गिरी। इस तरह 9 लोग सुरक्षित वापस लौट आए। उन सब के मन में यह बात तय हो गई कि जो 10वां व्यक्ति है वही पापी है। अब उन 9 लोगों ने मिलकर 10वें व्यक्ति को कहा कि पापी दुष्ट, तेरे कारण हम सब मर जाते। अब तू पहचान में आ गया है तो यहाँ से निकल। तेरे जैसे पापी के तो साथ चलना भी पाप है। वह सीधा साधा इंसान था, मगर 9 जनों ने उसे धक्का मारकर दूर कर दिया। उसने पूछा भी कि मेरा क्या दोष है? वे सब एक सुर में बोले, तू पापी है, तुझे मारने के लिए ही बिजली चमक रही है। तेरे कारण हम सब मरना नहीं चाहते, तुम जाओ यहाँ से। उस भोले इंसान ने कहा, मेरे कारण आप सबको कष्ट हुआ, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, पर मुझे अकेला छोड़कर इस जंगल में मत जाओ। सबने कहा, तुम जैसे पापी की तो परछाई भी हम पर नहीं पड़नी चाहिए, तू यहाँ से भाग। बेचारा रोता हुआ गया। जैसे ही कुछ कदम दूर आगे बढ़ा, आसमान से बिजली गिरी और सारे के सारे 9 ही व्यक्ति मारे गए। उस एक पुण्यशाली के कारण उन 9 व्यक्तियों के प्राणों की रक्षा हो रही थी। जब कभी किसी पुण्यशाली को धक्का देकर समाज निकाल देता है और पुण्यशाली पापी कहलाता है, तब समाज अपनी कब्र खुद ही खोदता है। ऐसे एक पुण्यशाली के कारण पूरा समाज या परिवार बचा रहता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सबका सम्मान करना चाहिए और किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, और हमें हमेशा पुण्य कर्म करते रहना चाहिए। तो साथियों, आपको पापी और पुण्यशाली की कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी ना? अगर आप ऐसी ही अच्छी शिक्षाप्रद रोचक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए।